टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कोहली साहब एक खास प्रयोजन में हमारे साथ आए हुए हैं कि चालू कारोबारी साल का बिल्कुल 3 महीना बचा हुआ है। लोगों को कई सारी उलझनें मन में रहती हैं, तो सारी उलझनों को दूर करेंगे। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कारोबारी साल के आखिरी 3 महीने में बचत के लिए कैसे करें टैक्स प्लानिंग, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से हो रहे नफा नुकसान पर टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन, और साथ में बताएंगे जीएसटी फाइलिंग में देरी पर पेनल्टी से कैसे बचें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कारोबारी साल खत्म होने में मुश्किल से अब 1.5 महीने का बचा हुआ, आखिरी तिमाही चल रहा है। अब ऐसे में लोग आनंद फानंद में टैक्स बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कोहली साहब से छोटे से टिप्स ले लेता हूँ। कोहली साहब। जी हाँ लक्ष्मण, बजट आया पीछे और बजट में असल में बजट के प्रोविजंस पे लोग इतना खो जाते हैं, नई नई चीजें जो निकल के आई कि वो प्रोविजन सारे अप्रैल से इफेक्टिव होते हैं। आप जानते ही हैं सारा। बिल्कुल ये साफ रखिएगा। इन्होंने बहुत सही कह दिया कि बजट में जो भाषण आपने सुना वित्त मंत्री जी का, ये मत सोचिएगा तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जो अब तक आपका कैलकुलेशन वो पुराने सिस्टम से चलेगा। बिल्कुल यही बात मैं कहने जा रहा था कि वो भूल जाते हैं कि इस साल का भी तो भैया टैक्स है, अगले साल के प्रोविजन तो अगले साल के लिए। जी हाँ, पहले एटीसी देखिए आपका पूरा भरा है कि नहीं। लक्ष्मण, छोड़ देते हैं लोग। मैं समझता हूँ एटीसी पहले ही बेचारी 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें भी अगर आप उसको अनयूटिलाइज्ड यानी इस्तेमाल किए बिना छोड़ देंगे तो मैं सोचता हूँ आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज आप छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने सेक्शन 112 का बेनिफिट लिया है कि नहीं। अगर आपने शेयर्स में ट्रेडिंग करी है, बहुत सारे लोग लक्ष्मण मैंने देखा कि वो 1 लाख रुपए की जो शेयर्स का कैपिटल गेन का एडवांटेज मिलता है उसको भूल जाते हैं और पूरे के पूरे पे टैक्स दे देते हैं। कई 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 टैक्स पेयर्स का हमने देखने को मिला। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो इनकम मिसमैच तो नहीं है। आपने 26 AS से एक बार मिला के देखिए कि वहां कहीं इनकम मिसमैच तो नहीं आ रही। AIS इसको चेक करना बहुत जरूरी है। आईना इसे समझिए, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मैंने उसका आईना इसे समझिए नाम रखा है, उसको चेक करिए। मान लीजिए आपने किराया दिया है तो लैंडलॉर्ड का वन टाइम TDS 50,000 से ऊपर आप दे रहे हैं रेंट, तो वो TDS काटना जरूरी है। और हम कैसे भूल सकते हैं कि रिजीम, आपने कौन सी रिजीम चूज करनी है। जी हां, अब इसी क्वार्टर में आपको ये तय कर लेना चाहिए कि कौन सी रिजीम। हालांकि जो सैलरी वाले लोग हैं लक्ष्मण, वो तो साल के शुरू में आपको याद होगा एम्प्लॉयर्स को बताना पड़ता है, पर फिर भी आप उसको रिटर्न फाइल करते टाइम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उसका बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपना TDS जरूर रिकंसाइल करिए, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे पास जो सवाल आते हैं और ज्यादातर जो नोटिसेस आते हैं वो TDS मिसमैच की वजह से आते हैं कि आपके हिसाब से कुछ और TDS है, कट कुछ और गया है, दिख कुछ और रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका आखिरी क्वार्टर, अगर लक्ष्मण आखिरी क्वार्टर अगर स्मूथ हो जाता है तो मैंने देखा है कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस बहुत आसान बन जाता है। और वही लोग मैंने देखा है टाइम पे भी फाइल कर पाते हैं, जिन लोगों ने इसको जनवरी और मार्च को, आज ये कहूं तो इस शो को देख के पूरा अपना ठीक ठाक सब कर लिया है। इसमें एक सवाल, चूंकि आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जो टैक्स पेयर से उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए कई क्वेरीज आते हैं, तो आमतौर पर ऐसे वक्त पे, एन वक्त पे कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं या कहाँ उनसे चूक हो जाती है, ताकि टैक्स पेयर ये गलती ना करे, ये चूक ना करें। बिल्कुल लक्ष्मण, जो मैंने अभी पॉइंट बताए इन्हीं में ही चूक होती है। मैं मतलब मैं एक तीर से 2 निशाने मार रहा था। एक तरफ मैं टैक्स प्लानिंग बता रहा था, एक तरफ चूक ये होती है कि आपने अपना TDS रिकंसाइल नहीं किया। चूक ये होती है कि आपकी इनकम में मिसमैच हो गया। ATC की चूक मैंने बताई। ATC को सी प्लीज, ATC को हम कि देखिए इसको ध्यान से, कहीं अनयूटिलाइज। तो यही जो मैंने 6-7 चीजें बताई है ना लक्ष्मण, इन्हीं को नजरअंदाज करने से चूक होती है। और होता कुछ नहीं है, रिटर्न वो लोग फिर भी फाइल कर लेते हैं, पर बाद में जो प्रेम पत्र आते हैं ना, वो फिर प्रेम पत्र परेशान करते हैं। फिर हमारे पास सवाल आते हैं, फिर इनका क्या करें, अब वो जवाब नहीं आ रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा, 6 महीने लग गए, 1 साल से रिफंड अटका हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी है। वो सब आपको पता ही है क्या नुस्खे। इसमें अगर सपोज करें कोई कमी रह जाती है, कहीं हमारे पास विकल्प है कि हम वहां पे टैक्स बचा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं किए, तो अभी हम अगले 1-1.5 महीने में कर लेंगे तो फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, 31 मार्च तक आप जो भी निवेश करेंगे, मान लीजिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप ATD का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, कहीं मान लीजिए आप डोनेशन करना चाहते हैं, आपको एल्ट्रुइस्टिक आपके अंदर भाव है, आप कहीं कंट्रीब्यूट, तो वो भी 31 मार्च से पहले, जो भी आपने टैक्स बचाने का कदम उठाना है वो 31 मार्च से पहले ही उठाया जा सकता है। यही, और ये 3 महीने मैंने देखा है, हमारे यहाँ थोड़ी आदत तो है ही लक्ष्मण उसको थोड़ा 11th आवर पे करने की, तो मुझे लगता है ये 3 महीने टैक्स पेयर की पूरी 1 साल वाली जो जिंदगी होती है
उसमें सबसे जरूरी होता है। चलिए, तो ये खास टिप्स बताया कोहली साहब ने, जिसका आप ख्याल रखिए, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने अगर कुछ बचा सकते हैं तो पूरे साल भर की टैक्स प्लानिंग का एक बेहतर नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं गुजरात अहमदाबाद, जहां से राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं टैक्स गुरु CNBC आवाज और आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हर हफ्ते हमें इनकम टैक्स और GST के बारे में लेटेस्ट अपडेट प्रदान करते हैं। नहीं, आप हमारे शो में जुड़ते हैं, ये हम मेरी- लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। आप शो देखते रहिए और अपने उलझने हम तक पहुंचाते रहिए। जी बताएं, सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि मेरी पत्नी ने 1994 में एक अपार्टमेंट में सेलर खरीदा था और उन्हें अपनी माताजी से विल द्वारा इस साल फाइनेंशियल ईयर में एक मकान मिला है। करंट फाइनेंशियल ईयर में उनके नाम एक बेसमेंट और एक मकान, इस तरह 2 प्रॉपर्टी हैं। वह सीनियर सिटीजन है और उनकी आय सब स्रोत से मिलाकर 3 लाख से कम है। अभी वे ITR फाइल नहीं करती हैं। क्या उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR फाइल करना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा? और राजकुमार जी, वैसे तो उनकी, क्योंकि आय आपने बताया वो सीनियर सिटीजन है, तो उनकी आय 3 लाख से कम है, तो आप अगर प्रोसीजर वाइज देखें तो शायद वो नहीं भी फाइल करें तो चलेगा। पर एक नियम होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है, एक से ज्यादा, आपने बताया एक उनको उनकी माताजी से मिला, एक उनके पास पहले था, एक सेलर मिला आपने बताया, तो 2 हो गए हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको उनको फाइल कर देनी चाहिए, और जिसके पास एक से ज्यादा घर होता है उसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल है राजकुमार जी। तो अपनी माताजी को बोलिए कि वो ITR 2 आप फाइल करते होंगे, आप उनकी मदद कर दीजिए, ITR 2 फाइल कर दें। फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है। और लक्ष्मण, हम तो निरंतर एक बात बोलते हैं, 7,52,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल करी 31 दिसंबर तक, पिछला आंकड़ा आया। उसमें से जिन्होंने असल में टैक्स दिया वो 1.5 करोड़ के करीब। तो इसका मतलब ये जो गैप, 6 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस की वजह से खाली रिटर्न फाइल किया, टैक्स नहीं भरा उसमें। तो चलिए, तो आप नहीं भी भरेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन भर देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि बताया कोहली साहब, 2 घर है तो इस हिसाब से भरना ज्यादा फायदेमंद। जी, अब चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं मुंबई से। प्रवीण गोडबोले जी का सवाल है। ये दरअसल ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है, और ये मुझे लगता है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं और कई सारे कर्मचारियों की दिक्कतों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि सरकारी बैंक और बीमा कर्मचारियों को इस साल वेतन रिव्यू होने पर पिछले 5 वर्ष के बकाया वेतन मिला है। यानी वेतन की समीक्षा की गई होगा, पिछले 5 वर्ष का जो भी एरियर होगा वो इनको मिला है। और कई कर्मचारी तो पिछले 5 साल में रिटायर हो चुके हैं। अब जो अभी सेवा में है वो एम्प्लॉयर अपना क्या करें, फॉर्म 10E जमा करके सेक्शन 89(1) का फायदा उठा लेते हैं, इनका अपना मानना है, और टैक्स की देनदारी कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग रिटायर कर चुके हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? पहली बात तो गोडबोले साहब को बधाई, 5 साल का 1 साल मिला है। लक्ष्मण, मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा लगता होगा। पहले मिलता तो खर्च ही कर दिए होते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अभी भी क्या बिगड़ा है, खर्च तो कहाँ, सारी उम्र चलता रहता है। बिल्कुल देखिए, 89(1) का रिटायर्ड लोग भी फायदा उठा सकते हैं। आप फॉर्मूला इसका जानते ही होंगे, हालांकि आपने 10E फाइल किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी है, पर मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं। करंट ईयर का उस इनकम को मिला के और उसके बिना आप 2 अमाउंट निकालें, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दें। उस साल की, जिस साल की इनकम है उस साल का मिला के और छोड़ के उस अमाउंट को निकाल लें। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस जो है वो आपको रिलीफ में रूप में मिल जाएगा। पर अगर ये नीचे वाला अमाउंट उससे बड़ा है फिर नहीं मिलता। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं गोडबोले साहब को ये सब मालूम है, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण 10E फाइल किया, काफी जानकार लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रिटायर्ड लोग भी सेक्शन 89(1) का जो रिलीफ मिलता है उसका बाकायदा लाभ उठा सकते हैं। अब फॉर्म यही भर सकते हैं। जी, फॉर्म 10E भरा जाएगा। फॉर्म 10, इसीलिए आप चिंता ना करें, रिटायर हो या फिर आप मौजूदा कर्मचारी हो, आपके पास तरीका यही है। एक ही तरीके से आप टैक्स अपना बचा सकते हैं, और फिलहाल 5 साल के पैसे मिले तो इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा, उम्मीद करता हूं मैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम का कैसे करें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।